नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। राधा किशन दमानी उन इन्वेस्टर्स में गिने जाते हैं जिन्हें देखकर लाखों करोड़ों लोग बाजार में पैसा लगाते हैं। दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला दमानी को अपना गुरु मानते थे। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जिन्हें गिने चुने लोगों के पोर्टफोलियो को देखकर लोग पैसे लगा देते हैं, उनमें दमानी शायद पहले नंबर पर होंगे। राधा किशन दमानी ने अपने इन्वेस्टमेंट से तगड़ा मुनाफा हासिल किया है और वे एवेन्यू सुपरमार्ट्स के फाउंडर भी हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट के जरिए ही रिटेल कंपनी डी मार्ट को वो चलाते हैं। इस कंपनी के शेयरों ने राधा किशन दमानी को तगड़ा रिटर्न दिया है। हालांकि अब दमानी के स्टॉक्स चुनने की काबिलियत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट में उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए गए हैं। 2017 में एवेन्यू सुपरमार्ट्स का आईपीओ आया था और उसके बाद से हर साल इसने तगड़े रिटर्न दिए हैं। इसने एक इन्वेस्टर के तौर पर दमानी की धाक पूरे बाजार में कायम कर दी और इसके चलते उन स्टॉक्स के परफॉर्मेंस पर फोकस घटता चला गया जिनमें दमानी ने पैसा लगाया था। अब डी मार्ट के ओवर वैल्यूएशन की बातें भी कही जा रही हैं और कोविड के बाद से स्टॉक अपने परफॉर्मेंस को दोहरा पाने में नाकाम हो रहा है। इस साल अब तक के शेयर 11% से ज्यादा गिरा है, जबकि निफ्टी 50 ने इस दौरान 2.25% का रिटर्न दिया है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स का मार्केट कैप करीब 2,36,000 करोड़ रुपए है और ये देश की दूसरी सबसे बड़ी ग्रोसरी रिटेलर है। दमानी और उनके परिवार की 1.8 लाख यानी 1,08,000 करोड़ रुपए की इक्विटी होल्डिंग्स में एवेन्यू सुपरमार्ट की हिस्सेदारी 97% बैठती है। इसके अलावा करीब 6,000 करोड़ रुपए के उनके दूसरे इन्वेस्टमेंट हैं, जिन कंपनियों में उनकी होल्डिंग 1% से ज्यादा है। इससे कम इन्वेस्टमेंट वाले दूसरे स्टॉक्स को भी जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा और ऊंचा हो जाता है। अब यहीं से दमानी की स्टॉक्स को चुनने की काबिलियत पर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेंट, जो कि टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी है, और 3M इंडिया में दमानी के इन्वेस्टमेंट ने उन्हें बढ़िया कमाई कराई है। ट्रेंट में दमानी ने 2010 में और 3M में 2012 में पैसा लगाया था, लेकिन तंबाकू कंपनी वीएसटी इंडस्ट्रीज और इंडिया सीमेंट्स में उनके रिटर्न बढ़िया नहीं रहे हैं। वीएसटी इंडिया ने बीते एक साल में 8.03% रिटर्न दिया है, जबकि इंडिया सीमेंट्स में 43.43% रिटर्न एक साल में मिला है। वीएसटी इंडस्ट्रीज के मुकाबले आईटीसी ने एक साल में 60% का तगड़ा रिटर्न दिया है। द कैन की रिपोर्ट में एक फंड मैनेजर के हवाले से बताया गया है कि ये सोच कि दमानी के स्टॉक फिक्स हर हालत में मल्टीबैगर होंगे और इनसे जबरदस्त रिटर्न मिलेगा, ये अतिशयोक्ति है। दमानी की इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्राइट स्टार की सालाना रिपोर्ट्स बताती हैं कि मार्च 2022 में इसके लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स 2.7 गुना बढ़कर 4,325 करोड़ रुपए पर पहुंच गए, जो कि मार्च 2012 में 1,597 करोड़ रुपए थे। इसमें एवेन्यू सुपरमार्ट्स में कंपनी के 35,500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं हैं। मार्च 2022 के आखिर में ही दमानी के 2 और इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट छोटे हैं। इनमें डिराइव ट्रेडिंग एंड रिजॉर्ट्स की होल्डिंग 2,500 करोड़ रुपए की और दमानी एसेट्स एंड फाइनेंस की होल्डिंग्स 670 करोड़ रुपए की हैं। दमानी के इन्वेस्टमेंट से पता चलता है कि उनके हाथ में जादू वाली जो बात कही जाती थी वो बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई है। मसलन वीएसटी में दमानी का मार्च 2023 में स्टॉक 30% से ज्यादा है। इसकी मार्केट वैल्यू करीब 1,600 करोड़ रुपए। डीमार्ट के बाद इसमें उनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। मोटे तौर पर आइडिया बताता है कि उन्हें वीएसटी में सालाना 18% रिटर्न मिला है, जबकि इसी दौरान बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स ने 20% सालाना रिटर्न दिया है। साथ ही ये रिटर्न आईटीसी से भी कम है। दमानी के दूसरे शेयर इंडिया सीमेंट्स में उनकी 21% हिस्सेदारी है। इसमें उनकी अभी वैल्यू 1,500 करोड़ रुपए है। 2015 में स्टॉक ने 14% सालाना रिटर्न दिया है। अल्ट्राटेक ने इसी दौरान 15% सालाना रिटर्न दिया है। बीएससी स्मॉल कैप का रिटर्न भी इसी लाइन में है। शेयर बाजार के दिग्गज इन्वेस्टर होने के साथ ही दमानी का इंटरेस्ट रियल एसेट में भी है। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने उन्हें बीते 28 साल में 20% सालाना रिटर्न दिया है। उन्होंने 1995 में इसके आईपीओ में पैसा लगाया था और इसी दौरान सेंसेक्स ने 11% रिटर्न दिया है। एचडीएफसी बैंक में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्च 2022 में 1,500 करोड़ रुपए थी।
नेस्ले इंडिया और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जैसी कंपनियों में भी उनका इन्वेस्टमेंट है। मुंबई में उन्होंने हाल के वक्त में कई बड़ी रियल्टी डील्स की हैं, जहां मुकेश अंबानी दुबई, लंदन जैसे दुनिया भर में रियल्टी में पैसा लगाते हैं। दमानी का फोकस मुंबई पर ही है। कुल मिलाकर स्टॉक इन्वेस्टमेंट का बड़ा नाम माने जाने वाला दमानी के खुद के इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस उतने ऊंचे नहीं है जैसे बताए जाते थे। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।